को विंडो से एक उल्लू की आवाज आती है। वो उल्लू जॉन के पास आ जाता है और उसे अपने पंख में फंसा कांटा निकालने के लिए मदद मांगता है। अब जॉन भी उसका कांटा निकाल देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जानवरों की बातें कैसे समझ आ रही है। वो उल्लू जॉन को बताता है कि जंगल में सभी जानवरों को पता चल गया है कि तुम हमारी बातें समझ सकते हो। अब जॉन की वाइफ भी वहाँ जाती है, लेकिन जॉन उसे लेकर फिर से अंदर आ जाता है। अब जॉन बहुत कंफ्यूज था, इसीलिए वो अपने रूम से बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ उसे और भी जानवर मिल जाते हैं जो उसी से मिलने के लिए आए थे। जॉन उन सभी जानवरों को देखकर डर जाता है और अपना चेकअप करवाने के लिए अपने फ्रेंड डॉक्टर सेम के पास चला जाता है। रात की 1 बज रही थी, फिर भी सेम जॉन को चेक करने के लिए मान जाता है। जब जॉन सेम के क्लिनिक के बाहर पहुंचता है तो उसे 2 चूहे लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जॉन उन्हें देख रहा था, तभी वो चूहे भी जॉन से बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेम वहाँ जाता है और जॉन के दिमाग की जाँच करता है, लेकिन जॉन बिल्कुल ठीक था। जॉन सेम को बताता है कि उसे जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन सेम जॉन से कहता है कि ये सब ज्यादा सोचने और काम के प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। सेम ये बात नहीं मानता कि जानवर बात कर सकते हैं, इसीलिए अब जॉन सेम को शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जॉन अपनी कार में था, तभी रोड पर उसे एक डॉग पकड़ने वाली कार दिखती है, जिसमें वही डॉग था जो जॉन की कार के आगे आ गया था। जॉन उसे पहचान लेता है और उस डॉग के पीछे जाता है। जॉन एक डॉग शो में पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे डॉग्स थे और वो सभी डॉग्स जॉन से उन्हें खरीदने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन को उस डॉग से बात करनी थी जो उसकी कार के सामने आया था, इसलिए जॉन उस डॉग को खरीद लेता है और शॉप से बाहर ले जाता है। दरअसल जॉन उसको केस से छुड़वाना चाहता था, इसीलिए वो उस डॉग को शॉप के बाहर लाकर छोड़ देता है। जॉन को जानवर पसंद नहीं थे, इसीलिए उस डॉग को वहीं छोड़कर जाने लगता है, लेकिन वो डॉग बीमार था और वहीं लेट गया था, इसीलिए अब जॉन उसे लेकर जानवरों की क्लिनिक में जाता है और उसका इलाज करवाता है। अब जॉन उस डॉग को फिर से बाहर छोड़ रहा होता है, तभी माया का कॉल आ जाता है जो जॉन को भी कैंप पर बुला रही थी, लेकिन तभी वो फोन पर डॉग की आवाज सुन लेती है और उसे लगता है कि उसके डैड उसके लिए डॉग लेकर आ रहे हैं, इसीलिए वो बहुत खुश हो जाती है। अब जॉन अपनी बेटी की खुशी के लिए उस डॉग को अपने साथ लेकर अपनी फैमिली के पास आ जाता है और उस डॉग का नाम लकी रखता है। माया उस डॉग को देखकर बहुत खुश थी, इसीलिए अब वो कैंप में नहीं रहना चाहती थी। माया सभी लोगों के साथ घर जाना चाहती थी, लेकिन अब जॉन माया से कहता है कि अगर तुम कैंप में रहोगी तभी मैं लकी को घर पर रखूंगा, नहीं तो मैं इसे फिर से शो पर दे दूंगा। जॉन की बात सुनकर माया उदास हो जाती है और कैंप में रहने के लिए मान जाती है। अब जॉन भी अपनी फैमिली के साथ अपने घर में आ गया था और रात को जॉन अपनी वाइफ के साथ अपने रूम में था, लेकिन तभी उसकी डोरबेल बजती है। जब जॉन गेट खोलता है तो वहाँ कुछ जानवरों को देखता है जो जॉन से अपना इलाज करवाने के लिए आए थे। अब जॉन उन सभी को वहाँ देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली वहाँ जानवरों को देखे, लेकिन वो जानवर पूरे घर में घूम रहे थे, इसीलिए अब जॉन उन सभी को एक जगह पर लाता है और सभी की प्रॉब्लम सुनकर उनका इलाज करता है। उन सभी मरीजों में एक सर्कस का मंकी भी था जो बहुत ज्यादा शराब पीता था, लेकिन जॉन उसे शराब पीने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी सारी बीमारी शराब की वजह से है, इसलिए तुम्हें शराब पीना छोड़ देना चाहिए। घर पर आए सभी जानवरों को ठीक करने के बाद एक हॉर्स जॉन को घर के बाहर बुलाता है। उस हॉर्स को दिखाई नहीं देता था, इसीलिए जॉन उस हॉर्स के लिए एक चश्मा बनाता है और चश्मा लगाने के बाद बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे सब कुछ दिख रहा था। सभी जानवर जॉन के इलाज से बहुत खुश थे और जॉन भी उन सभी का इलाज करके बहुत खुश था। और अब जॉन अपने घर में जा रहा था, लेकिन तभी जॉन को सर्कस का मंकी मिलता है जो जॉन को सर्कस के एक टाइगर के बारे में बताता है जो अपनी जानलेवा बीमारी से परेशान था और सुसाइड करने के लिए एक बिल्डिंग पर चढ़ गया था। लेकिन अब जॉन अपने डॉग लकी के साथ वहाँ चला जाता है और उस टाइगर को समझाने की कोशिश करता है। जॉन टाइगर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या बीमारी है, लेकिन मैं तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब टाइगर भी जॉन की बात मान जाता है और फिर से अपने सर्कस में चला जाता है। अगले दिन जॉन उस टाइगर की बीमारी के बारे में रिसर्च करता है और फिर उस टाइगर से मिलने के लिए सर्कस में जाता है, जहाँ वो उस टाइगर से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ लूंगा। अब टाइगर के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो भी जॉन की बात मान लेता है। अब जॉन अपने घर आ रहा था, लेकिन तभी उसे वही 2 चूहे दिखते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक चूहे की तबीयत खराब थी और वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था, इसलिए दूसरा चूहा जॉन से मदद मांगता है और अपने 2 चूहे को बचाने के लिए कहता है। इसीलिए अब जॉन उन दोनों को लेकर अपने हॉस्पिटल में आ जाता है। जॉन को मार्क ने आज की एक मीटिंग के बारे में बताया था, लेकिन जॉन उस मीटिंग के बारे में भूल गया था। और दूसरी तरफ जॉन के घर में बहुत सारे जानवर घुस गए थे, जिन्हें देखकर लिसा बहुत डर गई थी। जॉन की वाइफ लिसा जॉन को कॉल कर रही थी, लेकिन जॉन उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए अब लिसा भी हॉस्पिटल में आ गई थी। जॉन हॉस्पिटल में आते ही ऑपरेशन रूम में चला जाता है, जहाँ वो उन चूहों को एक कागज के पाँव से बाहर निकालता है और उस चूहे को बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ मार्क और लिसा भी आ जाते हैं और जॉन को चूहों के साथ देखकर चौंक जाते हैं। जॉन उन सभी से कहता है कि चूहे की तबीयत खराब है और मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। अब उस चूहे की सांसें बंद हो गई थी, इसलिए जॉन उसे CPR देने जा रहा था, लेकिन सभी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। पर जॉन को चूहे की जिंदगी बचानी थी, इसीलिए उस चूहे को अपने मुंह से सांस देता है और वो चूहा ठीक भी हो जाता है। दरअसल उस चूहे के पेट में गैस बन गई थी, उसी वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन अब चूहा ठीक हो गया था। अब हॉस्पिटल के सभी लोग जॉन को देखकर हैरान हो गए थे, सभी समझ रहे थे कि जॉन पागल हो गया है। अगले दिन लिसा जॉन को एक पागलों के हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहाँ का डॉक्टर जॉन का पुराना फ्रेंड ब्लेन था, लेकिन वो जॉन को पसंद नहीं करता था, क्योंकि जॉन हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था और ब्लेन हमेशा लास्ट आता था। ब्लेन लिसा से जॉन को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहता है। जॉन लिसा को समझाता है कि उसे सच में जानवरों की बातें समझ आती है, लेकिन लिसा जॉन की बात नहीं मानती और उसे 10 दिनों के लिए वहीं एडमिट करवा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन पागल खाने में कैद था और कुछ दिन
दिनों से वहीं रह रहा था। सभी उसे पागल समझने लग गए थे। तभी एक रात लकी सर्कस में जाता है, जहाँ टाइगर लकी से कहता है कि मैंने जॉन पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना होगा। दरअसल धीरे धीरे टाइगर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब लकी सर्कस से निकलकर पागल खाने में आ जाता है और जॉन को बताता है कि सर्कस के टाइगर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। लकी की बातें सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है। जॉन लकी को डांट कर कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले तुमने ही मुझसे बात की थी और आज सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं और मुझे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। अब जॉन जोर जोर से चिल्लाकर लकी को वहाँ से भगा देता है और खुद भी अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन जॉन ब्लेन के ऑफिस में जाता है और ब्लेन से उसे डिस्चार्ज करने के लिए कहता है, लेकिन ब्लेन उसे डिस्चार्ज करने से मना कर देता है। लेकिन तभी जॉन ब्लेन को यह धमकी देता है कि अगर तुम मुझे डिस्चार्ज कर दोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम रात में लड़कियों के कपड़े पहनकर सोते हो। दरअसल ब्लेन की केट ने जॉन को सब कुछ बता दिया था और अब ब्लेन को भी यकीन हो गया था कि जॉन जानवरों से बात कर सकता है, इसीलिए ब्लेन जॉन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देता है। अब जॉन अपने घर आ गया था और वो अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है। उसकी बेटी माया भी घर पर ही थी। लिसा उसे कैंप से लेकर आ गई थी क्योंकि माया कैंप के लिए फिट नहीं थी। जॉन सभी को घर पर देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अब भी सभी जानवरों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब जॉन उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी को नजरअंदाज कर रहा था। अगले दिन जॉन अपने हॉस्पिटल में जाता है, जहां वो अपने पेशेंट्स को संभालता है। हॉस्पिटल के सभी लोग समझ रहे थे कि जॉन अब ठीक हो गया है। अब मार्क भी जॉन को देखकर बहुत खुश था क्योंकि अब हॉस्पिटल को भेज सकता था, इसीलिए मार्क हॉस्पिटल खरीदने वाली कंपनी से अपनी मीटिंग फिक्स कर देता है। इसके बाद हमें माया को दिखाया जाता है, जो अपने ग्रैंडफादर आर्चर को अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखा रही थी। आर्चर माया को खुश होता देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ जॉन आता है और वो माया को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार होने को कहता है। अब माया अपने साथ अपने गिनी पिग को भी लेकर जाना चाहती थी, लेकिन जॉन माया को ऐसा करने से मना कर देता है और माया को डांट देता है। अब माया आर्चर से कहती है कि जब मुझे डेट के बारे में पता चल गया था कि वो जानवरों से बात करते हैं, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरे डैडी सबसे अलग हो और वो भी मेरी तरह जानवरों से प्यार करे। रूम के बाहर से जॉन भी माया की बातें सुन रहा था। माया आर्चर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि डैड मुझे और मेरे जानवरों को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वो ऐसा करने लग जाए तो मैं मेरे सभी एक्सपेरिमेंट्स बंद कर दूंगी। लेकिन अब आर्चर माया से कहता है कि तुम्हें अपने डेट के लिए अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे डेट को तुम्हारे लिए बदलना पड़ेगा। अब जॉन भी माया और आर्चर की बातें सुनकर उदास होता है, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसे अपने आप को नहीं बदलना है और सभी जानवरों की मदद करनी है। अब वो सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहाँ वो अपना हॉस्पिटल एक बड़ी कंपनी को बेचने की अनाउंसमेंट करने वाले थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉन के हॉस्पिटल में ही थी, इसीलिए जॉन अपनी फैमिली को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देता है और माया को कार में रोककर उसे कहता है कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स कोई बेवकूफी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत अच्छी बात है और मुझे वो बहुत पसंद है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बातें सुनकर माया बहुत खुश होती है और जॉन को गले लगाकर उससे कहती है कि मेरी नजर में आप हीरो हो। इसके बाद जॉन माया को वहीं छोड़कर सर्कस में चला जाता है और टाइगर को उसके केस से बाहर निकालकर अपनी कार में बिठा लेता है, लेकिन तभी सर्कस का सिक्योरिटी गार्ड जॉन को देख लेता है। जॉन उस गार्ड से बचकर वहाँ से भाग जाता है और टाइगर को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। दूसरी तरफ माया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गिनी पिग को लेकर आ गई थी और उसे खो दिया था, इसलिए माया अपने गिनी पिग को ढूंढ रही थी। पार्टी में मिस्टर केलोवे, जो कंपनी के आदमी थे, वो मार्क से कहते हैं कि अगर जॉन 10 मिनट में यहाँ नहीं आया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और हमारी डील खत्म हो जाएगी। अब मार्क केलोवे की बात से डर जाता है और वो बहाना बना देता है कि जॉन एक ऑर्फनेज के बच्चों से मिलने के लिए रुक गया है, इसीलिए वो लेट हो गया, पर वो जल्दी आ जाएगा। दूसरी ओर जॉन टाइगर को अपनी लैब में लेकर आ गया था और उसकी जांच कर रहा था। डॉक्टर जिन को अपना हॉस्पिटल नहीं बेचना था, इसीलिए वो बहुत उदास थे। लेकिन तभी पार्टी में मार्क जिन का मजाक उड़ाता है, जिससे नाराज होकर जिन एक गेट से मार्क को धक्का मारता है और मार्क की नाक से खून निकलने लग जाता है। इसीलिए अब जिन मार्क को लेकर एक्सरे रूम में आता है। जॉन पहले से ही एक्सरे रूम में होता है क्योंकि उसे टाइगर का एक्सरे करना था, लेकिन तभी वहाँ मार्क और जिन भी आ जाते हैं, लेकिन वो लैब में टाइगर को देखकर डर जाते हैं और फिर से बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर जाने के बाद मार्क जिन से कहता है कि जॉन पागल हो गया, लेकिन पहले हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कॉन्ट्रैक्ट पर जॉन के साइन करवाने होंगे और उसके बाद हम उसे पागल खाने भेज देंगे, जिसके बाद हमें हॉस्पिटल के बदले बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। जिनको हॉस्पिटल नहीं बेचना था, इसीलिए उसे मार्क पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अब वो मार्क की बात सुनकर समझ आता है कि मार्क को पैसों का लालच आ गया है, इसीलिए अब जिन मार्क को एक पंच मारता है, जिससे मार्क बेहोश हो जाता है। अब जिन भी जॉन के पास आ जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब जॉन को टाइगर की बीमारी का पता चल गया था और अब जॉन टाइगर का ऑपरेशन करना चाहता था, लेकिन ऑपरेशन रूम वहाँ था जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी चल रही थी। इसीलिए अब वो दोनों मार्क को एक स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं और उस स्ट्रेचर के नीचे टाइगर को बैठाकर ऑपरेशन रूम में लेकर जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने टाइगर को कपड़ों से ढक दिया था, इसीलिए कोई टाइगर को देख नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही वो दोनों पार्टी में आते हैं, केलोवे उन दोनों को पकड़कर प्रेस के सामने लेकर चला जाता है और अब टाइगर पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। टाइगर को बेंच के ऊपर माया का गिनी पिग दिख जाता है और अब
टाइगर उसका शिकार करने के लिए कपड़े से बाहर आ जाता है। सभी लोग टाइगर को देखकर चौंक जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन टाइगर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सभी से कहता है कि इस टाइगर की तबीयत खराब है और मुझे इसका ऑपरेशन करना है क्योंकि इसे बचाना मेरा फर्ज है। अब जॉन उस टाइगर को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है, जहाँ उसके साथ डॉक्टर जिन भी था और वो दोनों टाइगर का ऑपरेशन करने लग जाते हैं। अब हॉस्पिटल के बाहर भी पुलिस आ जाती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जॉन ने ही टाइगर को चोरी किया था। लेकिन जैसे ही पुलिस हॉस्पिटल के बाहर आती है, उन्हें वहाँ बहुत सारे जानवर दिखते हैं जो पुलिस को हॉस्पिटल में जाने से रोक रहे थे। दूसरी ओर सभी लोग जॉन को ऑपरेशन थिएटर के बाहर से देख रहे थे। तभी आर्चर लिसा को बताता है कि मैंने बचपन में जॉन के गॉड गिफ्ट को एक बीमारी समझ लिया था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। आर्चर लिसा को सब सच्चाई बता देता है और अब लिसा को भी जॉन पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वो भी अब ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। अब जॉन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और टाइगर की बीमारी खत्म हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग और जानवर बहुत खुश थे। अब वहाँ मार्क और केलोवे आते हैं। केलोवे जॉन से कहता है कि मैंने ऐसा डॉक्टर आज तक नहीं देखा, मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब जॉन कहता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं भेजना है। जॉन की बात सुनकर केलोवे बहुत नाराज होता है और मार्क भी अब जॉन को पागल कह रहा था, इसलिए अब उनके ऊपर बैठे कबूतर मार्क और केलोवे पर पोटी कर देते हैं, जिसे देखकर जॉन और जिन बहुत खुश होते हैं। अब सभी लोग समझ गए थे कि जॉन जानवरों से बातें कर सकता था, इसीलिए अब कोई उसे पागल नहीं कहता और अब जॉन खुले आम जानवरों से बातें करता है और उनका इलाज करता है। कुछ दिनों बाद माया का बड़ा अंडा फूट जाता है, जिसमें से एक मगरमच्छ का बच्चा निकलता है। जॉन और उसकी फैमिली उस मगरमच्छ को देखकर बहुत खुश होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर